हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं चाइनीज फिल्म ट्विन लाइट्स ऑफ द वॉरियर वेलिंग। इनकी जिसके और भी काफी दूसरे अलग अलग नाम है, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस तरीके के नाम को देकर के इस फिल्म को ऑफिशियली इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है, लेकिन थोड़े लिमिटेड थिएटर में, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए मुझे अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ा था। जिसके अलावा अगर आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये फिल्म ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन शायद से चाइनीज डब वर्जन में सबटाइटल के साथ मिल जाएगी, जो कि अराउंड 2 घंटे की लेंथ की फिल्म है। और अगर कहानी की बात करें तो माफ करना, सबसे पहले कैरेक्टर्स के नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि किसका क्या नाम था, लेकिन इस फिल्म में 2 लेजेंड्स सूमो हंग और लू स्कू है, जिन दोनों की ही फिल्में मैंने बचपन में बहुत ज्यादा देखी है। खास करके जैकी चैन के साथ जब भी इनका टीम अप होता था तो फिर फिल्में मार्शल आर्ट के जॉनर में अपना अलग ही समा बनाती थी, जिस जॉनर को मैं बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ आज की तारीख में। ऐसे में अगर फिल्म उन चीजों को काफी ज्यादा प्रेज करते हुए अपने ट्रेलर से वो बात बता दे कि उनके पास इस तरीके के माल मटेरियल में अब भी जान बाकी है, तो फिर वो कहते हैं ना कि काउंट में इन वाली सिचुएशन मेरे लिए निकल कर आती है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैं इन तरीके की फिल्मों को बहुत ज्यादा एंजॉय करता था बचपन में, जिसे आज भी मैं बस थोड़ी बहुत उम्मीद लगा करके देखने के लिए गया था। और फिर क्या, इस फिल्म को देखने के बाद अगर कहानी से अब जो मैं प्रॉपर शुरुआत करूं तो कहानी एक लीड कैरेक्टर पर हांगकांग में फोकस करती है, जो कि 80 के दशक के आसपास की टाइमलाइन में बहुत ज्यादा उस टाउन में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसका आधार कार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी बंदा दमदार है, जो सूमो हंग के कैरेक्टर से किसी तरीके का लोहा मनवा लेता है। इसके बाद उसकी गैंग मेंबर्स के लोग उसकी जान के पीछे लग जाते हैं, जिसके बाद वो कैरेक्टर वहां से सीधे वेलिंग सिटी के अंदर एंटर करता है, जहां लुइस कू का कैरेक्टर उनके भाई राज करते हैं। यानी उनके साम्राज्य में घुसने के बाद सिचुएशन उस कैरेक्टर के साथ साथ उन दोनों भाइयों के बीच कैसी होगी, उसका जवाब तो आपको ये एक्शन पैक्ड फिल्म देख करके पता चलेगा, जिसकी कहानी बस इतनी ही नहीं, बल्कि अगर आपको वेलिंग सिटी के बारे में नहीं पता तो उस एरिया और इन्वायरमेंट पर भी फोकस करती है कि कैसे वो करप्ट सी जगह गवर्नमेंट के सर का दर्द बन गई थी, जिसे आई थिंक 90 के दशक में बाद में तोड़ करके पूरा गार्डन बना दिया गया। लेकिन खैर, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिस सब पर इस फिल्म के मेकर्स ने विजुअली बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए आपको उस गली का खौफ दिखाया है, जिस गली में एक्शन उड़ उड़ कर किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए अच्छी खासी सी या फिर कहो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी लगती है, जिन प्रैक्टिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई वायर वर्क्स, जो आपको स्क्रीन पर बिल्कुल भी एक्टर की कन्विंस करती हुई परफॉर्मेंस में नजर नहीं आना चाहिए। हालांकि पहले वो चीजें थोड़ी वो कहते हैं ना कि बनावटी लगती थी, लेकिन इस बार इस फिल्म में उन चीजों को देखने के बाद मार्शल आर्ट्स की दूसरी टेक्निक, खास करके आयन वाली टेक्निक, भाई बंदा दांतों से तलवारें तोड़ रहा है और उसको भाई मार भी रहे तो कुछ हो नहीं रहा है, वो केओस आपको एंड में देखने के लिए मिलता है। 4 वर्सेस 1 वाली सिचुएशन में जो फाइट इस फिल्म को अगेन और ज्यादा क्रेजी बनाती है, क्योंकि लास्ट में आई थिंक आधे घंटे से ये फिल्म एक्शन की रोलर कोस्टर राइड को शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, ये भी बात याद दिला दूं कि फिल्म का कंटेंट सभी लोग उस लेवल पर जाकर के तो एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस तरीके की फिल्मों को एंजॉय करने वाली ऑडियंस थोड़ी अलग सी है, जिसमें मैंने एज अ फैन भी इसे एंजॉय किया। और एज अ फिल्म ओपिनियन आपको रिकमेंड करना हो तो उसके लिए वन टाइम वॉच वाली फिल्म, वो भी फन एक्सपीरियंस के साथ, तो डेफिनेटली ये बनती है, जिसके बजट और टाइम पीरियड पर अच्छा खासा फोकस करते हुए मेकर्स की तरफ से इस फिल्म के कंटेंट को जितना हो सके उतना ज्यादा रियल रखने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अगर उड़ने वाले लोग एग्जिस्ट करते हो, वो भी इस तरीके की फाइट करते हुए जिन्हें मार भी लगती है, तो हाँ, मास जॉनर की कैटेगरी की ऑडियंस वो इसमें बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरीके का सिनेमा अगेन कहूंगा आज की तारीख में थोड़ा खोसा गया है, ऐसे में इस फिल्म ने मेरी नजर उस पर फिर से घुमा दी है, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पुरानी फिल्मों को देख देख करके रीवॉच की कैटेगरी में फिर से रिव्यू करूं। खैर, लेकिन ये फिल्म एक ओवरऑल अच्छा सा एक्सपीरियंस ही थी, जिसकी डाउन साइड तो बस यही है कि बहुत लंबा एक्शन हो गया था, और इसके अलावा फिल्म अपनी कहानी के पॉइंट को थोड़ा लेंथी खींच रही थी। यानी क्लियरली इस फिल्म को 1.5 घंटे का बनाया जा सकता था। लेकिन खैर, जो भी हो, अगर रेटिंग वाइज इस फिल्म को आका जाए तो सबसे पहले एक्शन, जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, उसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं कॉमेडी के लिए बनते हैं 5 में से सिर्फ आधा स्टार। बाकी ड्रामा की कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार की ही रेटिंग दूंगा, जिसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बाद फिल्म के सस्पेंस की बात करें तो फिल्म का सस्पेंस मेरे लिए किसी भी तरीके का सस्पेंस नहीं था, यानी रेटिंग बस इसके वो एंड वाले क्रेजी एक्शन को ही ध्यान में रखकर 5 में से आधे स्टार की बनेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फिल की, तो फिल्म में हॉरर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिल का माहौल एक्शन के चलते ही डाला गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दे सकता हूँ। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये खून खराबे वाली मार्शल आर्ट जैसी फिल्म एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है, तो वहीं क्रिटिक्स भी इस फिल्म को थोड़ा कम ही आंकते हुए B+ की कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं, जिनमें से मैं भी उसी सेम कैटेगरी यानी B+ की कैटेगरी में इस फिल्म को रख करके ये कहूंगा कि अच्छा खासा टाइम पास मेरी नजर में इस फिल्म ने मेरा करवा दिया है। बाकी आपकी राय इस फिल्म से रिलेटेड आप कमेंट में लिखकर बताना। इसके अलावा फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.